नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम.एच. अब्राहम्स अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से लेटर आई से जितने भी टर्म्स बन रहे हैं आज हम लोग उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, मैंने लेटर ए टू लेटर एच अच्छी तरह से कवर कर दिया है। ठीक है, और वो पार्ट 1 to 11 तक मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो एंड अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग सीयूईटी, पीजी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी एंड सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में देती हूँ, इसमें भी दूंगी कि एम.एच. अब्राहम्स की जो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, तो वो बुक थोड़ी सी टफ है। लाइक उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ होती है पढ़ने में, इसलिए बच्चे उसको पढ़ते नहीं है, लेकिन वो बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम पर्पज से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। तो मैंने क्या करा है अपनी वीडियो में, सारे टर्म्स को पढ़ के उनको एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके देन आप लोगों के सामने ये वीडियो लाई है, ताकि आप लोग उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में अच्छे से लर्न कर लो एंड आप लोग अपना एग्जाम को क्रैक करो और नेट क्लियर करके प्रोफेसर बन जाओ, सीवीटी क्रैक करके आप लोग को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे अपने अपने सारे एग्जाम्स को आप लोग क्लियर करो एंड अपना ड्रीम को अचीव करो। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर से पास हो पाए। ठीक है, चलिए अब विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू इट। सो लेटर आई से जितने टर्म्स बन रहे हैं हम लोग उनको सबसे पहले कवर करेंगे, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन इमर्ज्ड एट द एंड ऑफ द 18th century? आंसर इज आइडियलिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, who articulated idealism as an utopian program centered around the concept of harmonious human being? Option number D. I'm sorry, option number B. ये correct answer है। ठीक है, what was the task of art according to the tenets of idealism? Option number C is correct, to realize a revolutionary vision of freedom and harmony. What literary modernism began as a series of revolt against? Answer is idealism. What is the broadest usage term imagery in literature? Option number B is correct, signifying all object and qualities of sense perceptions in a poem or literary work. Next, in Marine Moors, the steeplejack, what type of imagery is highlighted? Description of visible objects and scenes. एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इजरा पाउंड की, इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो, तो उसमें भी इमेजिन का जो यूज है वो इजरा पाउंड ने बहुत ही अच्छे से किया है, और वो पोएम आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार जाके, बस 2 लाइन की पोएम है, ठीक है, बस 2 लाइन की पोएम है, आप लोग जाके पढ़ लो उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो बेसिक्स है, लाइक उसमें कितने सिलेबल्स है, कितने वर्ड्स है, और इस पोएम का जो है वो पब्लिशिंग डेट क्या है, तो वो सब आप लोग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एजरा पाउंड की पोएम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरोलाइन स्पर्गन, what did the statistical counts of figurative language in Shakespeare work reveal? Option number A, author's personal experience and interest. What did new critics emphasize regarding imagery in poetry? The implicit interaction of imagery as a way to reveal the theme. Who was the first leader of Imagist movement? Ezra Pound. What was one of the key proposals of Imagism as voiced by Amy Lowell? Option number B, limiting poetic material and versification. How did Imagist poets typically render their impressions in poem? Using vivid sensory description without comment or generalization. What influenced Ezra Pound and other Imagist poets in their writing? Japanese haiku. What Aristotle defined poetry in his Poetics? An imitation of human actions. How did the notions of imitation influence poets according to Greek and Roman rhetoricians? So the correct answer is option number C. Poets are advised to adapt older works to contemporary subjects. In what way did Alexander Pope use the term imitation in his work?
इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, ठीक है। To signify adaptation of Horace's works to contemporary circumstances. Which literary theory proposes that literature is an imitation or reflection of social reality? Marxist criticism. What does Harold Bloom concept of the anxiety of influence propose? Radical revision of the standard theory of literary influence. Okay, next. How does Bloom suggest literary critique should approach the reading of poetry? By practicing antithetical criticism. Which precursor work influenced Harold Bloom's theory of anxiety of influence? Option number A. The Burden of the Past and the English Poet by Walter Jackson Bate. According to Bloom, what compels an author to drastically distort the work of a predecessor? Anxiety over the originality of their own work. What does intentional fallacy refer to? Evaluating a literary work by considering the author intended's aim and meaning. ठीक है? According to Wismat and Beardsley, why is reference to the author intention considered a fallacy in literary criticism? Because the author's intention distract from the inherent meaning and value of the literary work. How do traditional critics view the role of authorial intentions in literary interpretation? Correct answer is C. They use authorial intentions as evidence for interpretive hypothesis but not as determinative. What is a key objection to the concept of intentional fallacy in literary criticism? Option number D is correct. What is the narrow sense of interpretation in literary criticism? Focusing on obscure, ambiguous, and or figurative passage of literary work. Who was the formulate theory? Who was the first to formulate a theory of general hermeneutics? Friedrich. According to E.D. Herzig, what constitutes the meaning of a text? The author's intended verbal meaning. How does Hans George describe the process of understanding a literary text? Through a receptive openness in a dialogue with the text. What distinguishes typological interpretation from allegorical interpretation? Option number B is correct. Typology emphasizes multiple layers of significance in a single text, while allegory relates items in two separate texts. Who is credited with inaugurating the typological mode of interpreting Bible? Saint Paul. Very important question. VVI. Okay. ऐसे तो मेरे सारे क्वेश्चन जितने बने हुए वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सबको अपने नोटबुक्स में उतार लेना है. ओके, ठीक है. According to typological interpretation, what is the relationship between the Old and New Testament? This is also very very important. The Old Testament conceals the New Testament while the New Testament reveals the Old Testament. Very important question, very important. What is the fundamental distinction in allegorical interpretation of the Bible between literal and spiritual meaning? What does invective primarily involve? Denunciation using derogatory language. According to John Dryden, what is the difference between invective and irony? Invective relies on direct insults while irony uses indirect compliments. ठीक है. अब देखो इन्वेक्टिव क्या होता है और आयरनी क्या होती है. आयरनी हम लोग ने सुना होगा कि बहुत कोई इनडायरेक्टली किसी के ऊपर तंज कसता है. ठीक है. जैसे कि अगर आप लोग गलिवर ट्रैवल पढ़ो, ठीक है, अगर आप लोग उसको पढ़ते हो तो स्विफ्ट ने काफ़ी अच्छे से बहुत सारे आइलैंड यूज़ किए हैं एंड उनको रिप्रेजेंट करा है, फिर उन्होंने इनडायरेक्टली इंग्लैंड पे तंज कसा है. ठीक है, तो ये हो गया आयरनी का एग्जाम्पल. अब अगर इन्वेक्टिव का देखें, अगर हम लोग अपने उसको डेली लाइफ से जोड़े, अगर 4 फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड सर्कल में डायरेक्ट इंसल्ट चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है. ठीक है, तो कोई अगर किसी को बोले कि आप एकदम टूथपिक के जैसे पतले हो, तो वो हो गया डायरेक्ट इंसल्ट एंड वो इन्वेक्टिव के लिए आएगा. एंड आयरनी में हम लोग थोड़ी बात को घुमा के बोलेंगे एंड इनडायरेक्ट कम्प्लीमेंट देंगे ऐसा कि उसको इनडायरेक्टली उसका असर पड़े. ठीक है, नेक्स्ट. How does invective typically affect the relationship between friends? Option number A is correct. It strengthens their bond, revealing affectionate undertones. Next, which literary work features as an example of invective?
Shakespeare's Henry IV Part 1. Okay, this is an example of invective. What is verbal irony? Irony primarily characterized by implicit expression of positive attitudes. Opposite attitudes था, मैंने उसमें previous में positive बोल दिया शायद. I'm sorry. Which literary works features an example of verbal irony? So here the correct answer is Jane Austen, Pride and Prejudice. This is also very important novel, ठीक है. और ये सारी भी बहुत important है, जितने options में है आप लोग एक बार जाके इसको विकीपीडिया पे thoroughly read कर लो, या फिर स्टडी लवर्स की मैं स्पॉन्सर नहीं करी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि उनका जो वो जो बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहता है एंड समझ में प्रॉपर आ जाता है. तो जस्ट फॉर अ नॉलेज के लिए आप लोग इन सब की एक बार समरी को देख लो, अच्छा रहेगा, या कोई एनिमेटेड वीडियो देख लो, ठीक है. What does Socratic irony involve? The assumption of ignorance by a character who reveals absurdity in other opinions. In dramatic irony, what does the audience know that the character doesn't? The outcome of present or future circumstances. ठीक है. What is the origin of the phrase ivory tower? Option number B, the Bible song of songs. Who, यहाँ पे H छूट गया, I'm sorry. Who, यहाँ पे W छूट गया है. Who applied the phrase stored the ivory to Alfred de Vigny in the 1830s? Sainte-Beuve. How is the term ivory tower typically used? To signify an isolated and impractical way of life. What does the phrase ivory tower suggest about the attitude towards practical affair? Indifference or hostility? सो या काफी सारे क्वेश्चंस थे. आई गेस 45 to 44 मैंने क्वेश्चंस कवर कराए हैं आप लोग को लेटर आई से, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी लेटर जे से, जितने टर्म्स बन रहे होंगे हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा. एंड या देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज कर दिया करो, क्योंकि आप लोग का एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है. एंड यू गाइज हैव द पावर टू मोटिवेट मी, है ना. तो प्लीज अगर कोई भी गलती होगी तो आई एम रियली रियली सॉरी. इस पूरे वीडियो में अगर कहीं भी मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो मुझे माफ करना. एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है. एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है. चलिए मिलते हैं लेटर जे की सीरीज में. ओके एंड तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से तैयारी करें एंड अपना ड्रीम जॉब हासिल करें. चलिए बाय.